लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में तारावी के ताल्लुक़ से पूछा है कि तारावी अगर कुछ दिन इमाम के साथ पढ़ लिए और बाकी दिन अकेले घर में पढ़ रहे हों। ये उमूमन बड़े शहरों में जहाँ पर 10 दिन की तारावी, 3 दिन की तारावी, 15 दिन की तारावी होती है, लोग ऐसा कर लेते हैं कि वो 10 दिन में पूरा कुरान पाक सुन लिए या 3 दिन में कुरान पाक सुन लिए, 15 दिन में कुरान पाक सुन लिए, बाकी जो दिन हैं वो अपने घरों में अकेले पढ़ रहे हैं। ऐसा करते हैं लोग। तो ऐसा करना कैसा है? तवज्जो के साथ आप जवाब सुनिए। याद रखिएगा कि तारावी में ये क्या होना है, क्या चीज़ इसमें सुन्नत मुअक्कदा है, ये सुनिए। सही कौल के मुताबिक ये ख्याल दुरुस्त नहीं है कि 6 या 10 रात की तारावी में ख़त्म कुरान हकीम सुन लेने से अब तारावी का मुतालबा बाकी ना रहा। ये सही नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं कि 10 दिन की तारावी पढ़ लिए, उसके बाद आज़ाद हो जाते हैं, पढ़ते ही नहीं। 20 दिन की तारावी, 15 दिन की या 3 दिन की तारावी पढ़ लिए, सुन लिए, वो समझते कि हमने तो कुरान सुन ही लिया है। अब उसके बाद वो आज़ाद घूमते हैं, पूरा महीना रमज़ान की फिर तारावी नहीं पढ़ते। तो ये लोग तो गलत करते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत करते हैं। 10 दिन की तारावी अगर आपने कुरान कहीं पर सुना तो वो तो सुना, बकिया रमज़ान की तारीख़ों में तारावी भी आपको पढ़नी है। अच्छा, क्यों? इसलिए कि याद रखिएगा कि 2 चीज़ सुन्नत मुअक्कदा है तारावी में। तारावी में 2 चीज़ ऐसी है जो सुन्नत मुअक्कदा है, करना पड़ेगा। एक, रमज़ानुल मुबारक की हर रात में 20 रकत तारावी पढ़ना, यह सुन्नत मुअक्कदा है। रमज़ानुल मुबारक की रातों में 20 रकत तारावी पढ़ना एक सुन्नत मुअक्कदा ये है। और तारावी की नमाज में ख़त्म कुरान हकीम पढ़ना या सुनना, यह भी सुन्नत मुअक्कदा है। तो अगर आपने 20 रकत कहीं पर, अगर आपने कहीं पर पूरा कुरान सुन लिया 3 दिन में या 10 दिन में, तो एक सुन्नत मुअक्कदा तो अदा हो गई। अब अगर बकिया रातों में आप नहीं पढ़ रहे हैं तारावी, तो हर दिन सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने का गुनाह होगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है कि 15 दिन पूरा कुरान पाक सुन लिया, बाकी दिन अपने घर में तारावी की नमाज पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा ऐसे लोग घर में अगर पढ़ रहे हैं तो सुन्नत मुअक्कदा अदा तो हो जाएगी, लेकिन जमाअत के साथ पढ़ने का जो सवाब है उससे महरूम रह जाएंगे। जमात में 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। आप अकेले घर में पढ़ेंगे, नमाज हो जाएगी आपकी, तरावी हो जाएगी। तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, आप पढ़ेंगे, आपकी अदा हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जमात के साथ नहीं पढ़ा, मस्जिद में नहीं पढ़ा, जमात के साथ नहीं पढ़ा, तो जमात छूटने की महरूमी होगी, सवाब कम मिलेगा, लेकिन नमाज बहरहाल हो जाएगी। इसमें याद रखिएगा ख़त्म कुरान भी आपका होना चाहिए और 20 रकत तरावी भी होनी चाहिए। ये अल्लाह करे कि ये बात समझ में आ जाए, चूँकि ये बड़े शहरों में जो है ना, ये बहुत ऐसा होने लगा है कि वो 10 दिन का या 20 दिन की तारावी पढ़ के फारिग हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, आपको महीना भर तारावी पढ़ना है और महीने भर की, चाहे 10 दिन में हो या 3 दिन में हो या 27 दिन में हो, एक कुरान भी सुनना है। दोनों चीज़ आपको पूरी करना है। तो जिन्होंने सवाल किया उसके सवाल से तो वाज़ेह है कि ये कुछ दिन इमाम के साथ मस्जिद में पढ़ के कुछ दिन ये घर में पढ़ना चाह रहे हैं। तो घर में अगर आप पढ़ेंगे तो तरावी आपकी हो जाएगी, बेफिक्र रहें, तरावी आपकी हो जाएगी। लेकिन आपके पास अगर वक्त है तो आप मस्जिद में ही पढ़ें। मस्जिद की बात अलग है, रूहानियत अलग है, कबूलियत के मामलात अलग हैं। फिर ये कि मस्जिद में इमाम पढ़ाते हैं जो उलमा व हुफ़ाज़ होते हैं, उनके पढ़ने का अंदाज़ मजबूत होता है। तो वो बेहतर वही है कि आप मस्जिद में ही अदा करें। फिर भी अगर आप मस्जिद में नहीं अदा कर रहे हैं और घर में पढ़ रहे हैं तो भी आपकी तरावी की नमाज हो जाएगी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। बेजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।